हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि रोमन अंक या रोमन संख्या लिखने के नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैथ्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है ना। अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आता, मैथ्स में काफी डर लगता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर बेसिक से लेकर धीरे धीरे एडवांस तरफ जाएंगे। तो आपके जो मैथ का जो डर है ना, वो क्लियर निकल जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जब हम नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं और फिर किसी भी क्लास का मैथ के न्यूमेरिकल करने लगते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं। तो वो करने से पहले आप जो छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, वो स्टार्ट से वीडियो देखिए। पार्ट नंबर 1, 2, ये 3 है, इसके बाद और भी आगे आएंगे, ठीक है ना। तो सारी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, आपका जो मैथ का डर है एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैथ बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रोमन अंक क्या है, ठीक है ना, और रोमन संख्या लिखने के नियम क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रोमन अंक, देखिए रोमन डिजिट इंग्लिश में बोला जाता है। जब हम विभिन्न अंकों अथवा संख्याओं को रोमन संकेतों में लिखते हैं तो वह प्रणाली रोमन पद्धति कहलाती है। प्राचीन काल में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक विशेष संख्या पद्धति विकसित की गई, जिसे रोमन संख्या कहा गया। वो यह अंग्रेजी के वर्णमाला द्वारा व्यक्त किया जाता है। यूरोप के प्राचीन शहर रोम में इस संख्या का प्रयोग अत्यधिक होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रोम में इस संख्या का प्रयोग अत्यधिक होता था, इसलिए इसका नाम रोमन नंबर पड़ा। रोमन संख्या प्राचीन रोम की संख्या समय में संख्या को लिखने का प्राचीन तरीका था, जो बाद में संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध हुआ और आज लगभग संपूर्ण देश में गणनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में रोमन नंबर वह संख्या है जो अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षर आई, वी, एक्स, एल, सी और डी और एम से मिलकर बना है, जिसे रोमन संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक टेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर देखिए, ये इंग्लिश नंबर है 1 2 3 4 5, ये रोमन नंबर है। आपके आई, डबल आई, ट्रिपल आई, यहाँ पर रोमन नंबर का वैल्यू है कि अगर आई है तो 1 है, और इसे कैसे लिखें तो यहाँ पर दिया हुआ। तो इस टेबल को आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है ना, और अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। जो भी नंबर लिखना है और लिखना सीखिए किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार स्टूडेंट बता दूं कि यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी के बड़े 7 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम से मिलकर बना है। तो इन्हें आप पहले, सबको याद होगा, एबीसीडी सबको पता होगा, तो इनको पहले आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, 1 को, तो 1 है तो यहाँ पर आई आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे 10 है तो यहाँ पर देखिए एक्स आ गया। 9 है तो इसमें क्या होगा, ये मैं आपको बाद में बताएं कैसे नियम क्या। देखिए ये लेफ्ट साइड में है, जो एक्स के लेफ्ट साइड में 1 है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 मतलब 8 है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वी और आई आई आई, इसका मतलब क्या, ये आई आई राइट हैंड साइड में, तो ये जितनी है उतनी हम प्लस कर दें, तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम आगे चलेंगे और ये देखिएगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है ना। मैंने समझा दिया कैसे लिखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर 19 19 है, तो देखिए यहाँ पर 19 का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स है, तो ये जो आई है उसके बाद एक्स है तो प्लस होगा, राइट। उससे पहले यानी लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये आपका 19 को लिखेंगे, 20 इस तरीके से लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, आप देखते जाइएगा, इस तरीके से लिखेंगे। बीच बीच में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं क्या तरीका है। हम 34 को लिखेंगे, इसी तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं, एक्स एल, ठीक है ना। अब वो एक्स एल है तो एल से पहले 10 लेस कर दें, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे आप देखते जाइए, ठीक है ना। इस तरीके से हमको, इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 49 है, एक्स एल आई एक्स है ना, ये एल है, ये 50 है। आप 51 लिखेंगे तो 1 को हम ऐड कर दें, क्योंकि राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब देखिए एल एल चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है ना।
और इसी तरीके देखिए आगे ये आपका सारे ये जो रोमन डिजिट है, नंबर है, हम किस तरीके से इनको लिखते हैं। तो देखिए ये पूरा आपका क्लियर आप समझ रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा देखिए 80 है ना, तो ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, 10 10 10, और ये राइट हैंड साइड में 10 10, तो यहाँ पर ऐड किया गया, तो लिखने का तरीका आपका हो गया। इसी तरीके से चलिए हम 100 को समझाते हैं। 100 में देखिएगा आपका क्या दिया है, सी, ठीक है ना, और ये देखिए 100 का सी हो गया। तो इस तरीके से जो टेबल है आपसे बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम से तो देख करके, नोट करके, याद करके, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक है अगर रोमन अंक से रिलेटेड, तो इन्हीं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके मैथ्स में है तो आप यहाँ से चेक करके, याद करके, पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। रोमन नंबर चार्ट 1 से 1000। देखिएगा, संख्या को व्यक्त करने से पहले रोमन नंबर के प्रयोग के संबंध में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन आवश्यक है, जिसे रोमन नंबर चार्ट में दर्शाया गया है। यहाँ 1 से 1000 तक रोमन न्यूमेरल्स हैं, जिसमें अलग अलग रोमन सिंबल शामिल हैं। चार्ट का प्रयोग कर अंकों को सरलता से हल कर सकते हैं, और किसी विशेष अंक को लिखने के लिए इस चार्ट का उपयोग आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, कुछ रूल्स हैं, नियम है। तो नियम क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 देखिएगा, यदि एक बड़ी संख्या की दाईं तरफ कोई छोटी संख्या हो, ठीक है ना, तो उसे बाईं तरफ वाली बड़ी संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ये देखिएगा यहाँ पर आपका V11, यानी यहाँ पर यदि एक बड़ी संख्या की दाईं ओर मतलब आपका दाईं ओर राइट हैंड साइड में, ठीक है, कोई छोटी संख्या हो, तो यहाँ पर देखिएगा छोटी संख्या है आपकी दाईं तरफ, तो यहाँ पर ये ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 7 हो गया। और बाईं तरफ बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पर देखिए 10 है, और यहाँ पर V है, यहाँ पर 1 है, तो देखिए 10 + 5 + 1, तो कितना हो गया यहाँ पर आपका 16 हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर X, V और यहाँ पर I और I, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 18 हो गया। तो ये तो रूल नंबर 1 है कि यदि एक बड़ी संख्या की दाईं तरफ कोई छोटी संख्या हो, तो उसे बाईं तरफ वाली बड़ी संख्या में जोड़ा जाता है, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसके बाद देखिएगा दूसरा, यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं तरफ हो, बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो दाईं तरफ वाली संख्या में से घटाया जाता है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद रोमन संख्या का प्रयोग लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आई आप 4 बार नहीं लिख सकते हैं, वी को चार बार नहीं लिख सकते हैं, है ना, 10 को 4 बार नहीं लिख सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर रोमन नंबर लिस्ट दिया हुआ है, जो हमने टेबल में वहां पर दिया था 100 तक। यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लिस्ट में। तो रोमन नंबर कुछ ऐसे लेटर जिनका प्रयोग अधिक होता है, वैसे नंबर्स का लिस्ट यहाँ उपलब्ध है। ये अक्षर आप ये इनकी हेल्प से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 1 से लेकर के, जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है ना, 1 को हम I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, और यहाँ पर देखिएगा आपका ये 100 को C, और 500 को D, 1000 को M लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर ये B के ऊपर बार है, X के ऊपर बार है, L के ऊपर बार है, ठीक है ना, C के ऊपर है, D के ऊपर है, M के ऊपर। ये देखिएगा 5000 है, 10,000 है ना, 50,000 है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर 50,000 है, यहाँ 5 लाख है, यहाँ पर 10 लाख है, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप पूरी टेबल को आराम से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स की रोमन नंबर हमने पूरा डिटेल में समझाया है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स यानी अदर्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई प्रॉब्लम से कोई परेशानी है तो कमेंट करिए, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट बना देंगे, ठीक है ना। और इससे पहले मैथ्स का वीडियो नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 है, तो ये तीनों देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, बेसिक मैथ्स की चीजें क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस में चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।